हेलो एवरीवन, वेलकम टू IXMB। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने इस बार एक बम्पर रिक्रूटमेंट हम कह सकते हैं वो फिर से आई है, जो कि कृषि विभाग बिहार में है, पटना के अंतर्गत उद्यान निदेशालय मतलब हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट ने निकाली है। और ये 318 वैकेंसीज 318 वैकेंसीज है, जिसमें ऑल इंडिया कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। बट बाकी सारी जो कंट्री से डिफरेंट स्टेट से लोग अप्लाई करेंगे, स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, वो सारे केवल जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं, बस ये कंडीशन होती है। सो ये इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें स्टार्ट होगी 1 मार्च 2024 से, और जो लास्ट डेट है वो 21 मार्च 2024 होगी। बाकी सारी चीजें आपको वेबसाइट पे दिखती रहेंगी। जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे जो 318 वैकेंसीज है उसमें जो बाइफरकेशन है वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं, जो अनारक्षित है उनके लिए 81 है, और यहाँ पे 28 वैकेंसीज है। ओके, तो ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा दिया हुआ है, इसमें से कितने कहाँ पे रहने वाली है। ओके, आप ये अपनी कैटेगरी के वाइज ये सारी वैकेंसीज देख सकते हैं स्पेसिफिकली। और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें जो वेतनमान है, मतलब जो सैलरी है, वो 25,500 से 81,100 का पे मैट्रिक्स है, जो कि ग्रेड पे 4 है। तो डेफिनेटली ये अच्छा है। हम इस सैलरी को एक अच्छी सैलरी कह सकते हैं, या फिर किसी भी ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में ये एक अच्छी जॉब है और एक अच्छी सैलरी लेवल पे है। सो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो बीएससी हॉर्टिकल्चर या फिर बीएससी एजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप देख सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। एज लिमिट 21 ईयर्स और मैक्सिमम 37 ईयर्स यहाँ पे की गई है। और बाकी जो जो हम कह सकते हैं रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे, या जो छूट है वो यहाँ पे दी गई है, वो आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, ये नोटिफिकेशन तो आया है, बट इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? क्योंकि नोटिफिकेशन आने की खुशी उस दिन पूरी होगी जिस दिन ये नोटिफिकेशन आपको बार बार देखना पड़ेगा अपनी ज्वाइनिंग से रिलेटेड। और मैं चाहता हूँ कि वो दिन आए आपका, कि जब आप इंटरव्यू में, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस नोटिफिकेशन को बार बार देखें। तो इसको अपना सपना जरूर बनाए। सो लिखित परीक्षा होगी इसमें, जिसमें कि 3 विषय होंगे, जिसमें कि सामान्य हिंदी, जो जनरल हिंदी है उसमें 100 मार्क्स रहेंगे, 100 क्वेश्चंस। इसके साथ साथ जो जनरल नॉलेज है उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और 100 मार्क्स के ही रहेंगे। 2 आवर का इसमें टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर साइंसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहाँ पे प्रथम पत्र द्वितीय पत्र 2 पेपर है, 200 मार्क्स के, और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे 2 आवर्स का टाइम होगा इसके लिए। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। ओके, अब इसमें यहाँ पे न्यूनतम मार्क्स भी, मतलब जो हम कहते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने हैं। सामान्य हिंदी में 30 मार्क्स है। उसके अलावा आप देखेंगे बाकी में 40 मार्क्स है जो जनरल कैटेगरी के हैं। उसके अलावा 34 है ओबीसी के लिए, बाकी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है कि जो साक्षात्कार है, माने कि इंटरव्यू जो है, लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 50 मार्क्स का ये साक्षात्कार होगा, ये मौखिक परीक्षा होगी। ओके, और जो फाइनल अगर हम देखेंगे तो फाइनल जो यहाँ पे दिखा है, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का, उसका 75 मार्क्स किया जाएगा, और जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो 25 मार्क्स का रहेगा। ओके, सो ये एग्जाम का पैटर्न है, ये ध्यान आपको रखना है। जैसे अभी बीपीएससी बीएओ का है, सिमिलरली यही है यहाँ पे, बस हॉर्टिकल्चर का पार्ट है, और हॉर्टिकल्चर का सिलेबस क्या है वो भी हम आपको दिखा देंगे। आरक्षण की बात की जाए तो यहाँ पे मेंशन है कि देखिए, संप्रति राज्य के बाहर, मतलब जो राज्य के स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो भी कैटेगरीज है उसका जो आरक्षण का लाभ है उनको दिया जाएगा। बट जो स्टेट के बाहर के लोग हैं उनको मात्र महिला एवं दिव्यांगता संबंधी आरक्षण दिया जाएगा, उसके अलावा कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये चीज आप इसमें नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीजें जो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड या कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है ये यहाँ पे दिया है, कैसे कैसे फॉर्मेट होने चाहिए, ये सारी चीजें मेंशन की हैं। और यहाँ पे जो फीस है, बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये, सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया, और ये सारी चीजें फिक्स की गई हैं। ये हम कह सकते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के प्राइस है। इसके अलावा जो डेट्स है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। एग्जाम की डेट अभी नहीं दी गई है, वो बाद में अपलोड कर दी जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस एग्जामिनेशन या दिस नोटिफिकेशन। और इसका यहाँ पे सिलेबस भी इन्होंने दिया हुआ है, सामान्य हिंदी में दिया है, जो कि 10th क्लास के लेवल का होगा। तो जैसे आप बीपीएससी बीएओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिमिलरली आप कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान वही सेम, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे जो सिलेबस है इसमें देखिए, पेपर 1 में हॉर्टिकल्चर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर तो उन्होंने लिखा हुआ है, बट यहाँ पे सारा का सारा क्रॉप प्रोडक्शन का दिया है। इसके नीचे सॉइल का दिया है, प्लांट ब्रीडिंग का दिया है, मतलब जैसा एग्रीकल्चर में था वैसा ही एंटोमोलॉजी यहाँ पे दी है।
सेम सारी चीजें किया है। प्लांट पैथोलॉजी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, उसके नीचे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। तो मतलब पेपर 1 तो जनरल है। देन जो पेपर 2 है वो हॉर्टिकल्चर स्पेसिफिक, आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्रूट क्रॉप्स का है, देन वेजिटेबल क्रॉप्स का है, देन फ्लावर क्रॉप्स का है, देन मेडिसिनल एरोमेटिक, ये सारी क्रॉप्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो पेपर 1 जनरल एग्रीकल्चर, पेपर 2 स्पेशल हॉर्टिकल्चर, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज को डाउनलोड कर दीजिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। सो दोस्तों, अगेन मैं बाबा केदारनाथ से प्रेयर करता हूँ कि आप सभी जो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपको ये नोटिफिकेशन बार बार दिखने का जरूर मौका मिलेगा, क्योंकि आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल ज्वाइनिंग के लिए ये सारी चीजें फिर से देखनी होगी। सो इसी उम्मीद के साथ कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि।